अमन अपने घर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश वोल्वो बस से जा रहे थे। रास्ते में एक जगह बस रुकती है। यहाँ सिर्फ एक छोटी सी चाय की दुकान थी और आसपास घना जंगल था। रात के घने अंधेरे में अमन जंगल की तरफ जाकर टॉयलेट करने लगते हैं। टॉयलेट करके वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो पीछे से उनका नाम लेकर कोई बुलाता है। सुनते ही अमन के पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता कोई पीछे से आपका नाम भी पुकारने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। दोस्तों, आपने अपने घर के लोगों या आसपास के लोगों से कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि जंगल या सुनसान जगह पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए। वो लोग ये बात ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसके पीछे एक रीज़न होता है और इसकी वजह जानकर शायद आप लोग डर जाएं। और डरना बनता भी है क्योंकि इसकी वजह बेहद डरावनी है। आज की कहानी में कुछ ऐसी है, एक बेहद डरावनी घटना घटी थी। तो क्या हुआ था आज की कहानी में और वो डरावनी वजह क्या है, दोनों जानने के लिए इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं। अमन कहते हैं वो जब भी अपने घर हमीरपुर जाते हैं तो अक्सर रात को दिल्ली कश्मीरी गेट से HRTC की वोल्वो बस से ही जाते हैं, जो कि उन्हें सुबह करीब 6 या 6:30 बजे तक हमीरपुर पहुंचा देती है। ऐसे ही एक बार अमन हमीरपुर के लिए दिल्ली कश्मीरी गेट से वोल्वो में निकल जाते हैं। अब जो ये वोल्वो है पूरे रास्ते में मैक्सिमम 2 बार ही रुकती है और इसमें मोस्टली पैसेंजर्स अम्बाला, चंडीगढ़ और हमीरपुर के ही होते हैं। रास्ते में अम्बाला और चंडीगढ़ में काफ़ी पैसेंजर्स उतर जाते हैं और नए पैसेंजर्स हमीरपुर के लिए बस में बैठ जाते हैं। रात करीब 1:30 बजे वोल्वो चंडीगढ़ पहुंच गई थी। अभी के टाइम में मोस्टली बसेस करतपुर से टनल के रास्ते घुमारवीन होते हुए हमीरपुर जाती हैं, लेकिन पहले जब ये टनल्स नहीं बनी थी तब हमीरपुर जाने के लिए रूट ऊना होते हुए मेरे बड़सर के रास्ते हमीरपुर जाती थी। रात के करीब 3 बजे अमन जिस वोल्वो में बैठे थे वो बड़सर से आगे पहुंच चुकी थी। यहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान के पास ड्राइवर ने वोल्वो रोक दी। ऐसे बहुत रेयर होता है कि बस ऊना से आगे किसी ढाबे या फिर चाय की दुकान पर रोकी जाए। अमन कहते हैं कि ये फरवरी का महीना था और इस महीने में हिमाचल में सर्दी पूरे जोरों पर होती है। वोल्वो के रुकने के बाद कुछ लोग चाय पीने लगे और कुछ लोग पास में बने वॉशरूम में टॉयलेट के लिए चले गए। अमन कहते हैं कि उनको भी काफ़ी तेज टॉयलेट लगा हुआ था और वॉशरूम के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सिंगल मेल और फीमेल वॉशरूम बना हुआ था। अमन को टॉयलेट काफ़ी तेज लगा हुआ था और वो इतना वेट नहीं कर सकते थे कि वॉशरूम में लाइन लगाएं। तो वो जंगल की ओर थोड़ा अंदर जाकर टॉयलेट की जगह देखने लगते हैं। कड़ाके की सर्दी थी और इस सर्दी के मौसम में इस टाइम घना अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि अमन उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं गए थे जहां उनकी वोल्वो बस खड़ी थी और पीछे से लोगों की आवाज़ वो साफ सुन सकते थे। अमन एक जगह खड़े होकर टॉयलेट करने लगते हैं। अमन कहते हैं कि जब वो टॉयलेट कर रहे थे तो आसपास की झाड़ियों में एक सरसराहट हुई, जिससे अमन चौंक जाते हैं। उन्हें लगा शायद कोई सांप या छोटा मोटा जानवर है। वो जल्दी से वहां से पीछे हटते हैं और तेजी से अपनी बस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी अमन को ऐसा महसूस होता है कि उनका नाम लेकर किसी ने उनको पीछे से पुकारा है। वो शक पकाकर जल्दी से अपनी बस के पास जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अमन कहते हैं कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि क्या वाकई में किसी ने उनका नाम पुकारा था या ये उनका वहम है। अमन इसी उधेड़बुन में थे और इधर उनकी बस भी चल पड़ी थी। अब इसको अमन का वहम कह लीजिए या फिर रियलिटी, कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनके कान में विस्पर कर रहा था। उनको किसी के आसपास होने का एहसास हो रहा था, जिसको कि वो देख नहीं सकते थे। अमन कहते हैं ये एहसास उनको अंदर से काफ़ी डरा रहा था। पूरे रास्ते भर अमन को इसी तरह की फीलिंग्स आती रही। सुबह करीब 6:30 बजे वो हमीरपुर पहुंच चुके थे। घर जाकर उन्होंने रेस्ट किया। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। घर जाकर गर्म ब्लैंकेट में काफ़ी राहत महसूस हो रही थी, जिससे कि अमन को जल्दी ही नींद आ गई। जब अमन की आँख खुलती है तब सुबह के 11:30 बज चुके थे। अच्छे से रेस्ट करने के बावजूद भी अमन अपने आप को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे थे। इनको यही लगा शायद रात भर सफ़र किया है, उसी वजह से उनको थकावट फील हो रही है। फ्रेश होने के बाद अमन खाना खाते हैं। खाना खाते हुए उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनको घूर कर देख रहा है। हालांकि घर में अमन के मम्मी पापा और छोटी बहन के अलावा कोई भी नहीं था। अमन समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनका दिमाग उनके साथ इस तरह का खेल क्यों खेल रहा है। इसके बाद रात को भी जब अमन सोने की तैयारी कर रहे थे तब भी उनको ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है। अमन पूरी रात भर इसी बेचैनी में रहते हैं।
सुबह होने तक वो ये समझ गए थे कि ये उनका वहम नहीं है, बल्कि कुछ तो गलत हुआ है उनके साथ। लेकिन वो किसी को क्या बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा है। पता नहीं कोई इस बात को समझेगा भी या नहीं। वो यही सोचकर किसी को घर में कुछ भी नहीं बताते हैं। लेकिन अब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो उनके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं थी। अब जब वो टॉयलेट करने के लिए गए तो उनके यूरिन में खून आ रहा था। ये देखकर अमन बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अमन को लगता है उनके साथ कोई बड़ा मेडिकल इशू हो गया है। वो घबराकर अपने घर वालों को सारी बात बताते हैं। घर वाले सुनकर बहुत ज्यादा डर गए थे और वो तुरंत ही अमन को इमरजेंसी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वहाँ उनके सारे चेकअप होते हैं और हैरानी की बात ये थी उनके सारे चेकअप नॉर्मल थे। डॉक्टर्स कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है और घबराने की कोई भी बात नहीं है। शायद डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड आ गया होगा। लेकिन घर आने के बाद उनको घर में एक भूतिया फिगर दिखाई देने लगी जो कि उनके आसपास घूम रही थी। और इस समय अमन को अपने कंधों पर काफी वेट महसूस हो रहा था, जिससे वो अपने आप को काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे। एक रात को अमन को ऐसा लगा कोई उनकी छाती पर चढ़कर बैठा है और गला दबा रहा है और वो अपने को जरा भी मूव नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि स्लीप पैरालिसिस की हालत में होता है। अमन कहते हैं वो साफ देख सकते थे कि एक डरावना आदमी उनके ऊपर बैठा था और वो उनका गला दबाते हुए हंस रहा था। अमन बहुत ज्यादा डर चुके थे। किसी तरह उनके मुंह से बजरंगबली का नाम निकला और उसी समय वो डरावना आदमी भी गायब हो गया। इसके बाद अमन की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी और वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और अभी भी यूरिन के साथ ब्लड का आना बंद नहीं हो रहा था। घर वालों ने अमन को कई हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन हर जगह अमन की रिपोर्ट नॉर्मल आती और इधर वो डरावना आदमी लगातार अमन को परेशान कर रहा था। एक बार तो अमन को काफी तेज पीछे से धक्का लगा और अमन गिरते गिरते बचे। अब अमन ने अपने घर वालों को सारी बात बताना ही सही समझा और उन्होंने अपने घर वालों को वो सारी बात बताई जो बीते पिछले दिनों से उनके साथ हो रही थी। और जब से वो दिल्ली से वापस आए हैं तब से उनके साथ ही सारी घटनाएं हो रही हैं। अमन के घर वाले समझ गए थे कि जरूर उपरे की समस्या है। उपरे का मतलब कोई पैरानॉर्मल समस्या है। अमन के घर वाले देरी ना करते हुए अमन को एक चेले को दिखाते हैं, क्योंकि अमन दिन ब दिन काफी कमजोर होते जा रहे थे। जब चेले ने अमन को देखा और अपनी सिद्धि से पता लगाया कि क्या मैटर है, तब जाकर सारी कहानी सामने आती है। चेला कहता है कि इसने रास्ते में एक जगह टॉयलेट किया था जो कि एक मरे हुए आदमी की आत्मा का स्थान है, जिससे गुस्सा होकर उस आदमी की आत्मा अमन के पीछे पड़ गई और वही अमन का खून पी रहा है और इसीलिए टॉयलेट करते हुए अमन को ब्लड आ रहा है। अगर कुछ दिन और ऐसा चलता तो उस आदमी की आत्मा अमन की जान ले लेती। खैर चेले ने लगातार 5 दिनों तक अमन का इलाज किया, तब कहीं जाकर अमन इस समस्या से बाहर आ पाए। शायद अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बाहर सुनसान रास्ते या जंगल में टॉयलेट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस जगह कौन सी शक्ति निवास करती है। इस कहानी में हम सबके लिए एक मैसेज दिया गया है जो कि हम सबको सफर करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप लोग भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, हमारे दिए गए इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।